बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। मार्केट में आप लोगों को पता है डिफरेंट मोटरसाइकिल्स आ रही हैं। थोड़ा सा पिकी हूँ इस बारे में कि मैं किस किस्म की मोटरसाइकिल्स की वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर या मेरे रिव्यू के बाद अगर कोई बंदा जाके मोटरसाइकिल ले और फिर वो जाके कहे कि यार हमने आपके कहने के ऊपर एक मोटरसाइकिल ले ली और वो मोटरसाइकिल हमें अच्छी नहीं लगी या उस मोटरसाइकिल में फ़लाँ प्रॉब्लम्स आ गए, उस बाइक की सपोर्ट नहीं मिल रही। यूनिकी टॉर्नेडो को मैंने काफ़ी लोगों को रिकमेंड किया, उसके पार्ट्स की सपोर्ट वगैरह मतलब हेडलाइट कुछ भी नहीं मिलने लगा लोगों को मार्केट में। इवेंचुअली वो कंपनी बंद करके भाग गई। ये चीज़ मेरा हमेशा खौफ रहता है। मैं अगर किसी बाइक के बारे में लोगों को बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार अगर आप वो बाइक आपको सामने प्रेजेंट करूँ तो कम से कम उसमें कोई प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव तो हो ना, उसके अंदर कोई प्रैक्टिकल साइड तो हो उसकी, कि यार एक बाइक आई है, बंदा क्या सिर्फ उसको एक कोने से दूसरे कोने लेके जाएगा। अगर आप उसके ऊपर टूर कर सकते हैं, आप उसमें रोज़मर्रा का अपना काम कर सकते हैं, तो क्यों ना ऐसी मोटरसाइकिल आप लोगों को मुतारिफ़ कराई जाए। आप लोगों को पता है कि मैंने पाकिस्तान में कोवे की ब्रांड को मुतारिफ़ कराया था। द थिंग इज़ कि कोवे इज़ अ कंपटीशन लेवल मोटरसाइकिल, एक बहुत हाई एंड किस्म की प्रोडक्ट है वो। लेकिन दोस्त कह रहे थे कि हमारे पास बजट नहीं है। बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि हमारे पास GS 150 वगैरह है, अगर हम उससे अपग्रेड करना चाहें तो हमारे पास बजट नहीं है। अब बजट में एक दो बाइक्स ही आ रही थी, एक इनाजुमा थी और दूसरी RX3 थी। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स थे। वेट का एक बड़ा कंसिडरेशन आती है लोगों को। एक मोटरसाइकिल जो मुझे हमेशा से पसंद आई थी, यानी जब वो पाकिस्तान में पहली थी तब भी मुझे पसंद आई, पाकिस्तान में जब वो दूसरी कंपनी लेकर आई तब भी मुझे पसंद आई, और अब ये उसका वर्जन आया है तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ये मोटरसाइकिल है, दिस इज़ अ लीफान KPT 200 और दिस इज़ अ 4 valve इंजन 2025 मॉडल है। दिस इज़ द फेसलिफ्ट वर्जन आप कह सकते हैं ऑफ दिस मोटरसाइकिल, और मुझे बहुत मज़े की लगी। इसमें मुझे पता है बाज़ लोगों के क्या क्वेश्चंस होंगे कि वाई डज़ दिस हेडलाइट लुक लाइक अ BMW R1200 GS है। ठीक है, उन्होंने इसे अडॉप्ट किया है, लेकिन कहते हैं ना, आप कह सकते हैं कि भाई गरीब आदमी की है, गरीब आदमी ले तो फिर क्या करे। KPT 200 जो पहले आई थी और अब जो आई हैं, इनमें फ़र्क क्या है? ये मोटरसाइकिल पाकिस्तान में OW मोटर स्पोर्ट्स वाले लेकर आए हैं। OW मोटर्स वाले हुआ रेड पीको रोड लाहौर। इन्होंने मुझे रात को कॉल की कि भाई आप आ जाएँ ठीक है, तो मैंने कहा चलें। फिर अगले दिन मैं आया हूँ इनके पास, कल आया हूँ। मैंने मोटरसाइकिल देखी और मैंने इनसे कहा, आप को मैं क्लिप में भी दिखाऊंगा, मेरे दोस्त हैं बाइक मेट पीके वाले, अपना ख्वाजा मोहम्मद उमर। मैंने कहा यार आप आइए, मेरा इनिशियल थॉट्स और इनिशियल एक्सप्रेशंस जो है ना वो आप रिकॉर्ड कीजिए, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। So how was the experience? सर स्मूथनेस, कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोल आउट क्लास, मतलब बहुत कंट्रोलेबल गाड़ी है। और आपको ऐसी गाड़ी चाहिए होती है जो आप जिसको कंट्रोल कर सके। सही। मैंने इसे इसीलिए कहा था कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड करें इनिशियल थॉट्स के। सही। इनिशियल थॉट में ये है कि बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल है गाड़ी। एंड इफ यू वांट फॉर टूर, मतलब बहुत स्मूथ राइड है, बहुत मज़े की राइड है। सही। हम जस्टिफाई करती है प्राइस को? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मच बेटर देन RX3 इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल। अक्सर लोग कह रहे थे कि 6-7 लाख बस थी इसके लिए, इससे ऊपर के नहीं है ये बाइक। उनकी उसका बजट ही 6-7 लाख का है। सही। वो मसला इस बाइक का नहीं, वो मसला उन लोगों का है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन बाइक बहुत अच्छी ठीक है। थिंग इज़ कि ये मोटरसाइकिल पहले वालों से किस तरह मुख्तलिफ है। पहले जो आ रही थी दे वर नॉट ABS, ठीक है, दे वर यूजिंग एन NBF2 इंजन, जो बहुत अच्छा इंजन है, लीफान का बड़ा मार खाया हुआ समझे इंजन है। ये उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। अपग्रेडेड वर्जन, एक तो आप फ्रंट आप इसका देख सकते हैं, फ्रंट की हेडलाइट काफ़ी अच्छी है। फ्रंट का हेडलाइट में मैं आपको क्लोजअप में भी दिखाऊंगा, बहुत मज़ेदार है। इन्होंने लुक्स काफ़ी हद तक उसकी एग्रेसिव कर दिए हैं और बड़े मज़ेदार कर दिए हैं। यहाँ फ्रंट की आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी इन्होंने जो फेयरिंग वगैरह है इसको भी थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है। साइड पे आपको अच्छे इन्होंने क्रैश बार्स दे दिए हैं, और तो और इसके अंदर इन्होंने इंजन डाला है विद अ 4 valve डाला है और हायर कंप्रेशन रेशो दे दिया है, जिसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों पे हम बात करेंगे। बट इसका इन्होंने जो 4 valve और हायर कंप्रेशन रेशो वाला इंजन दिया है, जिसकी वजह से इसकी हॉर्स पावर 17 से बढ़कर 21 पर चली गई है। सो दिस वन इज़ अ 21 हॉर्स पावर। और अगर मैं इसके पावर टू वेट रेशो आपको यहाँ पर मैं साइड पे दिखाता जाता हूँ, कंपेयर करता चला जाता हूँ अगेंस्ट लेस से जोंगशन RX3 और रोड प्रिंस RX3 और इन सुजुकी इनाजुमा, उनके साथ जब मैं इसका पावर टू वेट रेशो कंपेयर करता हूं तो दिस बाइक इज़ वेरी लाइट, वेरी निम्बल, और यही चीज़, और इसका पावर टू वेट रेशो बहुत अच्छा है। तो 21 हॉर्स पावर होने के बावजूद दिस मोटरसाइकिल्स हैंडल्स मच बेटर देन बोथ दोस मोटरसाइकिल्स। इनाजुमा में क्या है कि इनाजुमा लोग लेते हैं कि जनाब सुजुकी है, इट्स अ ब्रांड नेम, दुनिया मानती है सुजुकी इज़ अ गुड कंपनी, लेकिन स्टिल
वो उसके अंदर वेट का प्रॉब्लम है, उसकी पिक में इतना मज़ा नहीं आता। दिस इज़ द फ्यूल इंजेक्टेड वर्जन यूजिंग देयर ओन, इनका जो अपना LGC FI इन्होंने यूज़ किया था उसी को इन्होंने इस्तेमाल किया है। और इसके अंदर इन्होंने अपना एक प्रोप्राइटरी लिफान का इंजन यूज़ किया है 4 वाल्व के साथ। अच्छा, ये वही इंजन है जो बांग्लादेश में और बहुत सारे ममालिक में GPX डीमन के नाम से एक आती है स्पोर्ट्स बाइक, उसमें भी इस्तेमाल होता है और बहुत ज़बरदस्त है। KPR का आपको पता होगा, तो किंग पावर इनकी जो सीरीज़ है, तो दिस इज़ किंग पावर। KPT मीन्स किंग पावर ट्रैवल और KPR मीन्स किंग पावर रेसिंग। तो दिस इज़ द किंग पावर ट्रैवल वर्जन ऑफ दैट इंजन। डुअल चैनल ABS है, फ्रंट और रियर पे ABS इसके अंदर साथ आ रहे हैं। कीमत का आप लोगों को बता दूं, कीमत इसकी है इस वक्त 10,75,000 रुपये कैश, या अगर आप बुकिंग पे मंगवाते हैं तो बुकिंग पे आपको 10,50,000, 10.5 लाख रुपए की आपको मिलती है। तो अगर मैं प्राइस वाइज बात करूँगा तो दिस इज़ बिटवीन, लेट्स से, बल्कि थोड़ी सी कम ही है, सुजुकी इनाजुमा 250 एंड Zongshan RX3, तो प्राइस में कम है और ये कंप्लीट पैकेज आता है। अभी मैंने इसके बॉक्सेस उतारे हुए हैं, बॉक्सेस इसके रिमूवेबल हैं, तो ये एक चीज़ इसके अंदर मुझे अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू इनाजुमा और एन RX3 कि अभी आप ये देख रहे हैं मैंने तीनों बॉक्सेस विद फ्लिप ऑफ अ की, ये तीनों बॉक्सेस आप इसके रेडिली रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। मैंने अगर शहर के अंदर चलानी हो, मैं बस बॉक्सेस रिमूव किए, शहर के अंदर चला गया, मुझे कुछ खोलने खालने की, स्क्रूज़ वगैरह घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो बॉक्सेस आर रिमूवेबल, अच्छी क्वालिटी के बॉक्सेस हैं, प्लास्टिक है बट नेवरदलेस बड़ी अच्छी क्वालिटी के इसके इन्होंने बॉक्सेस दिए हैं। ओवरऑल आप इसकी पेंट जो आपको देखेंगे तो पहले से काफ़ी अच्छी कर दी है। पता नहीं मुझे लग रहा है ये क्या है कि इन्होंने इसके अंदर सस्पेंशंस को काफ़ी इंप्रूव किया है। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, फ्रंट के फोर्क का ट्रैवल आप ये देखें और रियर का, ठीक है, फ्रंट के फोक्स इसके एडजस्टेबल नहीं है, अपसाइड डाउन है, जिसकी वजह थोड़ी मजबूती इनकी ज़्यादा अच्छी है। सेकेंडली ये कि इनका जो आप कहें कि स्टॉक ट्यूनिंग है मुझे अच्छी लगी है। होता यह है कि देखें एक डिसेंट मोटरसाइकिल की 2-3 खुसूसियात होती हैं, सिर्फ पावर और स्पीड ही मैटर नहीं करती, व्हाट मैटर्स कि आप बाइक कितनी कंट्रोल कर सकते हो। जो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो बैलेंस मैटर करता है। तो अगर मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि लोग, जब मैं बाइक पे खड़ा हो रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं बाइक के काफ़ी हद तक जो है वो सेंटर के करीब पहुँच रहा हूँ। अ लिटिल बिट फ्रंट हैवी बट दैट इज़ एक्सपेक्टेड। ये फ्रंट हैवी होना में इससे इतना मसला नहीं होता, आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये कि बाइक का कंट्रोल, तो आगे पीछे इन्होंने अगरचे 17 दिया है तो दिस इज़ मोर कंसिडर्ड रोड ओरिएंटेड, लेकिन आप इसको ऑफ रोड पर भी ले जा सकते हैं। जो मुझे अच्छा लगा कि शहर में जब मैं इसको चला रहा हूँ, आप लोगों को मैं वीडियो में भी दिखाऊंगा, बड़े आराम से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। स्पेशली ट्रैफिक के अंदर जब बंदा फंस जाता है, कहते हैं यार मैनूवर किस तरह से करूँगा, तो इसकी मैनूवरेबिलिटी बड़ी मज़ेदार मुझे लगी। देयर इज़ इनफ ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब मैं कहता हूँ कि थोड़ी बहुत लाइट ऑफ रोडिंग आप इस पर आराम से कर सकते हैं। मैं देखता हूँ अगर मुझे कोई ऑफ रोडिंग का कोई पॉइंट मिल गया तो मैं आप लोगों को उसके अंदर इसकी ऑफ रोडिंग भी करके दिखाता हूँ। ऑफ रोडिंग पे इट्स, ये देख सकते हैं नीचे इन्होंने एक मेटल की बैश प्लेट इसके अंदर दे दी है। मैं चाहता हूँ कि एक थोड़ी सी एक्सटेंडेड बैश प्लेट हो ताकि इसका एग्जॉस्ट भी थोड़ा सा बच जाए, सो एग्जॉस्ट का जो बैंड है वो भी बच जाए। मेरे ख्याल में जिन लोगों को पाकिस्तान के अंदर नॉर्दर्न एरियाज़ के ऊपर टूर करने का शौक़ होता है, कागान नारान, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हलवा है, बहुत ईजी है। और बीइंग द फैक्ट कि इट्स यूजिंग देयर ओन LGC FI, ठीक है, अपना जो लिफान का अपना प्रोप्राइटरी कहिए कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, और कंबाइंड विद द 4 वाल्व इंजन, बाबू सर टॉप पे चढ़ना या किसी हाई एल्टीट्यूड के ऊपर चढ़ना, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लोगों को इसकी कुछ वीडियोस भी दिखाएंगे। मैं नहीं दिखाऊंगा तो हो सकता है कि आप उमर की चैनल पे देख सकते हैं। ये मोटरसाइकिल उमर की बाइक है, ठीक है ना। दिस मोटरसाइकिल हैज़ बिन बॉट बाय ख्वाजा मोहम्मद उमर। तो अगरचे मुझे OW मोटर्स वालों ने बुलाया तो था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं इसलिए यहाँ दूर आके खड़ा होकर बात कर रहा हूँ आप लोगों से। शोरूम में बैठूँ तो फिर सिर्फ तारीफ़ें हो रही होती हैं, तो 1-2 पॉइंट्स पे मैं आप लोगों से इस पर मज़ीद बात करता चला जाता हूँ। अच्छा भी देखिए, ये फ्रंट के जो टायर्स हैं ना, ये हैं, इन्होंने इसके अंदर दिए हैं 90-90-17 का टायर दिया हुआ। CST का टायर है, नॉट अ बैड टायर, और मैं देख सकता हूँ 2024 का ही टायर है, ज़ाहिर है। This obviously is a copy of Pirelli MT60। तो पैटर्न में उन्होंने उसके साथ किया है, इसको रेप्लिकेट किया है, लेकिन CST इज़ अ वेरी नोन कंपनी नाउ, ठीक है। रेसेस में भी इनके टायर्स अब इस्तेमाल होते हैं, तो इट्स नॉट समझे कि लो क्वालिटी टायर, बड़े अच्छी क्वालिटी के इन्होंने इसके अंदर ये टायर दिए हुए हैं। मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूं कि अगर आपको ऑफ रोड करना है तो थोड़े से और किसी एग्रेसिव पैटर्न पे जाएं, बट ये पैटर्न मैंने जहां भी यूज़ किया है, इवन आप ये CST में कर लीजिएगा, ये टिम्सन में कर लीजिएगा जो पाकिस्तान में अवेलेबल होते हैं, इसके अंदर ये वाला पैटर्न, इवन शिंको, ये पैटर्न डिसेंट डुअल स्पोर्ट टाइप की आपको ग्रिप देता है। 70%
ऑन रोड 30% ऑफ रोड, बड़े अच्छी आपको इसके अंदर ये ग्रिप दे देते हैं। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड लेना है, ये दिस टायर इज़ गुड इनफ। तो दिस इज़ रिटर्न शिफ्ट, 6 गियर हैं इसके अंदर। जो लोग अभी तक CG125 4 गियर वाली चला रहे हैं ना, आप यकीन करें यू आर मिसिंग ऑन अ लॉट। और उसकी वजह यह है कि 6 गियर पे आपकी मोटरसाइकिल जब क्रूज़ करती है तो बड़ी रिलैक्स चलती है, और आपकी फ्यूल इकोनॉमी अप्रॉक्सीमेटली ऑन अ बैड डे आप इसमें 35 किलोमीटर्स पर लीटर आप एक्सपेक्ट करें। वर्स्ट केस सिनेरियो पे आपको बना रहा हूँ। आप इसको ज़रा रिलैक्स चलाएंगे, 6 गियर पे चलाएंगे, ज़्यादा बाइक को नहीं भगाएंगे, तो 40 to 45 आपको इसके अंदर एक्सपेक्ट करें। अब ये देखिए, ये आपके फुट पैक्स जो है वो दोनों रिट्रैक्टेबल हैं। अब मैंने इसका साइड स्टैंड लगा दिया, मेरे लिए तो मसला नहीं है, मैं साइड स्टैंड को हटा लूँगा, लेकिन बाज़ लोगों को प्रॉब्लम होता है कि ये बीच में हिंडर कर रहा होता। तो मैं क्या करूँगा, ये देखें, अब मैं अपना स्टैंड लगाऊँगा या निकालूँगा, और फिर मैं इसको चाहूँ तो बाद में अपनी जगह से इंगेज कर सकता हूँ। और आपको पता है जब मोटरसाइकिल गिरती है, ये जब आपका नीचे फुट पैक अगर खुदा ना खास्ता डैमेज हो जाएगा तो आप पैर किस चीज़ पर रखेंगे, गियर आप कैसे लगाएंगे। तो ये इट्स ऑल्सो गुड सेफ्टी फीचर। 428 की चेन है इसके अंदर, रेगुलर चेन है, बट द थिंग इज़, आगे आप इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इन्होंने 48 का स्प्रॉकेट दिया है पीछे, चेक दिस आउट। तो 48 का स्प्रॉकेट है, तो जिसकी वजह से 48 कंबाइंड बाय लेट्स से मेरे ख्याल में आगे 15 होगा, तो 15-48 के स्प्रॉकेट कॉम्बिनेशन की वजह से और 4 वॉल इंजन होने की वजह से बाइक की पिक बहुत मज़ेदार लगती है। अब मेरे एक दोस्त हैं मसदक चौधरी, यू नो हिम, वो मोटरसाइकिल्स के साथ वो थोड़े से फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड थोड़े से बलात्कारी किस्म के पुरुष हैं, और वो हर मोटरसाइकिल को उसके एंड तक रगड़ते हैं। ही इज़ फ्रॉम बांग्लादेश। उन्होंने मुझे कहा कि व्हेन यू डू सम सीवियर ऑफ रोडिंग मतलब उनकी ऑफ रोडिंग ऐसी होती है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई ट्रैवलर तो करता नहीं है, बट देन अगेन अगर आप एक कॉम्पिटिशन लेवल की ऑफ रोडिंग करते हैं तो रिमूव दिस पार्ट, वो कहते हैं ये टूट जाएगा। लेकिन ये मुझे काफ़ी तो स्टडी नज़र आ रहा है, आई डोंट थिंक इज़ गोइंग टू ब्रेक एट ऑल। लेकिन ये एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले बताना चाहता हूँ। 130-70-17 का टायर है। मेरे ख्याल में मोटरसाइकिल की एजिलिटी वाइज 90-90 और 130 इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। इसको आप चाहें तो 140 तक ले जा सकते हैं, ऑल्दो आई डू नॉट रिकमेंड इट, ठीक है, क्योंकि फिर बाइक थोड़ी सी भारी हो जाएगी और आप बोलेंगे अगर से 21 हॉर्स पावर है, लेकिन आपको यू नीड ऑल द परफॉर्मेंस दैट यू नीड फ्रॉम अ मोटरसाइकिल लाइक दिस थिंग ना। और आप ज़ाहिर है कि वेट वेट की हम बात नहीं करें, वेट वेट फिर इसका 170 तक जो है वो चला जाता है, बॉक्सेस लगाएंगे 170-175 हो जाएगा, तो वो टूरिंग के लिए इतनी मज़े की चीज़ फिर नहीं रहेगी। तो कीप इट 130, इसको स्टॉक रखिएगा, ठीक है। और इसके पीछे इन्होंने प्लास्टिक का वो दिया हुआ है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है, आई थिंक इज़ गोना लास्ट यू अ व्हाइल। यहाँ पर मैंने इसकी लगाई है चाबी, और मैं जब इसको घुमाऊंगा तो मेरे पास इसका ये नीचे का पार्ट, ये देखें यहाँ लेकर आए, ये मेरे पास खुल जाएगा। यहाँ पर मेरी इसकी बेसिक वायरिंग सारी मेरे हाथ के अंदर है, ठीक है। ये इसकी बेसिक टूल किट है जो मेरे ख्याल में यहाँ लगी होनी चाहिए थी, अभी शायद निकली हुई है। तो ये यहाँ इसकी बेसिक टूल किट है आपकी, छोटी बहुत यहाँ पर समझें कि फ्यूज़ वगैरह आप यहाँ से वायरिंग वगैरह सारी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बात औक़ात काम आ जाता है। अगर आप इसके पास छोटे से आपके कागज़ात वगैरह हैं, आप कागज़ात इसके अंदर लगाएं। देखिए भाई, इसकी वायरिंग है थोड़ी सी सेंसिटिव, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। अनाड़ी इलेक्ट्रिशियन को देंगे, आपकी मोटरसाइकिल तबाह हो जाएगी। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आपने इसमें ऑक्स लाइट्स वगैरह लगानी है, बिला वजह की काटम पीटी और बिला वजह का आप समझें कि इसके अंदर कोई भी ऐसा काम करेंगे, दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव बाइक व्हेन इट कम्स टू वायरिंग। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, किसी एक्सपर्ट के पास लेकर जाएं जो तसल्ली से क्लिप्स लगाकर आपको सलीक़े से इसके अंदर वायरिंग करके दे। वायरिंग शॉर्ट हो जाएगी, वायरिंग इसकी उड़ जाएगी। और आफ्टर मार्केट आपको पता है अगर वायरिंग वगैरह इलेक्ट्रिकल्स को प्रॉब्लम होते हैं वो वारंटी में कवर नहीं होते। इसकी इंजन वारंटी बहरहाल ये लोग देते हैं OW मोटर्स वाले। तो वायरिंग के बारे में आप लोग थोड़ा सा इस बारे में ख्याल कीजिएगा कि इसकी वायरिंग को ज़्यादा किसी अनाड़ी बंदे से मत छिड़वाइएगा। ये 13 लीटर्स का टैंक है। ये जो आप देख लें, दिस इज़ ऑल जस्ट प्लास्टिक श्राउड्स, ठीक है। अंदर इसके 13 लीटर का टैंक है। दिस मोटरसाइकिल और जो इनका LGC FI है, यहाँ पर पहले इन लोगों को ये भी दिखा देते हैं डिस्प्ले। आपको फ्यूल पंप तो किक होता हुआ नज़र आ रहा होगा। आप लोगों को यहाँ पर इसका टाइम नज़र आ रहा है, किलोमीटर्स नज़र आ रहे हैं, टोटल आपने कितने कर लिए वो दिखा रहा है। स्पीडोमीटर है, RPM है, आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी इसके अंदर मौजूद है। ट्रिप मीटर अभी 1 किलोमीटर चला है, कितना चला है, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, जो मैं दूसरी बात कह रहा था इन लोगों को यहाँ पर मैं बता देता हूँ, वो ये है कि देखिए, अच्छा ये मोटरसाइकिल भाई देखें, दिस इज़ अ फ्यूल सेंसिटिव मोटरसाइकिल एज़ वेल। तो थोड़ी सी दिल बड़ा कमज़ोर है किस्म की बाइक है। आप इसको अच्छा पेट्रोल देंगे। दिस इज़ द 11.5:1 कंप्रेशन रेशो। तो ये समझे कि स्पोर्ट्स बाइक का इंजन उन्होंने एक टूरिंग मोटरसाइकिल के अंदर लगा दिया है।
मेरे साथ ये हुआ, कल जो मैंने मोटरसाइकिल चलाई थी, मैंने उमर भाई को कहा था कि यार मुझे बाइक में मज़ा नहीं आया, मतलब वो जो पिक मैं एक 4 वॉल्व इंजन से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो नहीं मिली मुझे। ये उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल दी और कहा कि अब मैंने ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल निकाली है और इसके अंदर हमने हाई ऑक्टेन डाला है, आप इसको चलाएं। मैंने इसका थोड़ा सा यहाँ से क्लच एडजस्ट किया अपने हिसाब से और वाक़तन मोटरसाइकिल में बहुत डिफरेंस है। अगर आप इस मोटरसाइकिल की पावर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अच्छे पंप से आप इसकी टंकी फुल कराएं विद अ हाई ऑक्टेन इंजन, तो फिर आपको इसके अंदर मज़ा आएगा। अगर आपको बॉगी सी महसूस हो रही है, बाइक थोड़ी सी घुटी महसूस हो रही है, तो रिमेंबर इट्स मोर टू डू विद द फ्यूल। तो इसकी फ्यूल इंजेक्शन थोड़ी सी सेंसिटिव है, तो जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट कि अगर आप लोगों को कोई परफॉर्मेंस इश्यूज़ इसके अंदर फील हो रहे हो। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बाइक और आई थिंक इसकी टॉप अराउंड 145 के करीब है। आई थिंक कोई सुपर लेके जाए तो ले जाए, और 140 टू 145 फॉर अ 200 सीसी इंजन, और क्या चाहिए बच्चे से आप लोगों को, ठीक है। तो रिमेंबर दीज थिंग्स। मैं इसकी टेस्ट राइड भी आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर मैं आप लोगों से इस पर बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले फ्रंट की हेडलाइट। ये इसका DRL है, डे टाइम रनिंग लाइट है, ठीक है। ये इसकी आपकी रेगुलर लाइट हो गई, और आप ये देखें दिस इज़ द फुल बीम। तो डे टाइम के लिए मैं कहता हूँ, सॉरी, मतलब रेगुलर सिटी यूज़ के लिए ये मोटरसाइकिल बुरी नहीं है और इसकी लाइट इतनी बुरी नहीं है, बट मेरे लिए, मेरे हिसाब से आपको यू नीड टू हैव ऑक्सिलरी लाइट्स जो आप यहाँ लो माउंट कर सकते हैं, लेकिन अगेन किसी माहिर बंदे से करवाइएगा, डोंट गिव इट टू एन अनाड़ी पर्सन, ठीक है। और एक फाइनल फीचर जो इसमें दिखा दूं, जो टूरिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इधर से लेकर आइए, इन लोगों को दिखाएं। इसके अंदर एक इन्होंने मोबाइल चार्जर वैसे बिल्ट इन दे दिया है, तो यू डोंट नीड एन आफ्टर मार्केट सेल फोन चार्जर, ठीक है। ऑक्स आपकी हैज़र्ड लाइट्स यहाँ पर हैं, इन गिवन कोई प्रॉब्लम होगा यहाँ से आप इसको अपना हाई बीम लो बीम कर सकते हैं। ये इसका डिपर का ऑप्शन है, ठीक है। किल स्विच है और आपका स्टार्ट वगैरह का बटन है। ये बाय द वे दिस इज़ फोर्ज्ड एल्यूमिनियम एलॉय। माई हाइट इज़ 5 फीट 9 इंच। बाइक अभी डबल स्टैंड के ऊपर है तो थोड़ी सी ऊँची है, ठीक है, लेकिन स्टिल जब मैं बाइक पे बैठा हूँ तो ये देखें मेरी नीज़ कहीं से टकरा नहीं रही हैं। तो इवन इफ़ यू आर लाइक लेट्स से 6 फीट और 6 फीट 1, आप इस मोटरसाइकिल पे बैठ सकते हैं। बहुत टॉल राइडर के लिए ये मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल जो एवरेज हाइट होती है 5'6", उन लोगों की, तो 6 फीट टॉल आपके लिए, शॉर्ट हाइटेड बंदे के लिए अच्छी है। मैं आपको यहाँ से उसको उतार के दिखाता हूँ हल्का सा। ये देखिए आराम से मेरे पैर इतने आ रहे हैं। तो इफ़ यू आर अ शॉर्ट हाइटेड पर्सन, बहुत आइडियल मोटरसाइकिल आपके लिए। सीट का टेक्सचर अच्छा है, बहुत आरामदेह और बहुत नरम है, मुझे मज़े की लगी। राइड आप लोगों को इसकी मैं करके दिखाता हूँ। हाँ सही है ना, बिस्मिल्लाह। हाँ थोड़ा सा एंगल एडजस्ट करते हैं ताकि आप लोगों को मज़ा आए। हाँ मैं टॉप स्पीड तो इसकी अभी चेक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाइक की मैन्यूवरेबिलिटी आप लोगों को चेक करके मैं दिखा रहा हूँ कि हाउ फन दिस बाइक इज़। मतलब मज़ा आ रही है, वो कहते हैं ना मज़ा आ गया। दिस इज़ हाउ फन दिस बाइक इज़। और शहर के अंदर मिसाल के तौर पे आप कहीं फंस गए हैं, आपको चलानी है और टर्न करना है, ये देखो गलियों खुदरों में कहीं निकालना हो, सी दिस। मेरे लिए जो मेन चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी विद दी RX3, विद द रोड पेंस RX3 और जोंगचन RX3, वो उसका टर्न रेडियस था। एंड दिस इज़ सो मच फन टू मैनूवर। बदतमीज़ी की माजरत, सारी फॉर माई बैड इंग्लिश, बट द थिंग इज़ यार बड़ी ईजी है ये गाड़ी चलाना। वो जंप मारा, ओके, लोग बोलेंगे क्या हरकतें करता फिर रहे हैं यहाँ पे हमारे इलाके में, शरीफों के मल्ले में। मेन प्रॉब्लम इसकी फ्यूलिंग है। अगर आप इसमें सही फ्यूल यूज़ करेंगे, द मोटरसाइकिल इज़ सो रिवॉर्डिंग, आई कैन एक्सप्लेन, इट्स सो रिवॉर्डिंग और सो ईजी। मतलब मैं आपको पता है, मैंने आई थिंक द लास्ट टाइम मैंने ईजी का वर्ड किसी 200 सीसी बाइक में अगर यूज़ किया होगा, दैट वाज अ KLI 200 और दैट वाज एन ईजी बाइक, लेकिन वो एक क्रूज़र थी। दिस फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आपसे कह सकता हूँ दिस इज़ एन ईजी बाइक। हाँ एक आप लोगों को छोटा पॉइंट बता दूँ, यू रियली हैव टू पुश योर ब्रेक्स, ठीक है। अगर आप दो बंदों को एक साथ बिठाएंगे, दो बंदों को आप अपने, एक बंदे को मिसाल के तौर पे आपके पीछे एक पिलियन राइडर बैठा होगा, सो यू रियली हैव टू पुश योर ब्रेक्स रियली हार्ड। परेशान मत होइएगा, उसके अंदर ABS है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बट
when it comes to maneuvering and braking for a single guy अगर आप टूरिंग करते हो यार, मतलब चीज़ है। और these side mirrors, look at this thing यार, कितने मज़े थे, मैंने इसको घुमाया जालिम को, ओए होए बदोबदी। सही है इसका ये अपना क्या नाम है, हॉर्न बस ठीक है, गली वो सही है। आपने कौन सा भोंपू लगाने। मैं थोड़ा आगे से घुमाता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको चलाते हुए। सॉरी, मैं आगे से लेकर वो पीछे लाने चाह रहा था, लेकिन राइड अवे यार मतलब इंग्लिश काम हो गया, मज़ा आ गया। होल्ड ऑन, द पिक एंड मैन्यूवरेबिलिटी ऑफ दिस थिंग इज सुपर। और मज़े की बात यह है कि मतलब ठीक है, मतलब ऑफ रोड नहीं है बट लेकिन द सस्पेंशन इज सो मच फन। एक जगह रुक के मैं दिखाऊंगा दोबारा आप लोगों को। द सस्पेंशन इज सो मच फन इन दिस थिंग। स्टॉक सस्पेंशन है, अच्छा लग रहा है। अगरचे कुछ लोग हैं जो इसके सस्पेंशन को, रियर सस्पेंशन को अपग्रेड करते हैं विद द होंडा हॉर्नेट 160, और वो कहते हैं जी बहुत बाइक की फील में अपग्रेड फील होता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मतलब दिस इज़ द 2025 मॉडल, और मुझे इसका स्टॉक सस्पेंशन भी रियर पे बुरा नहीं लगा। हाँ ठीक है, आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलती, तो शायद उस पर्सपेक्टिव से वो लोग बात कर रहे हो कि हॉर्नेट का सस्पेंशन थोड़ा एडजस्टेबल होता है, बट दिस थिंग इज़ नॉट बैड ईदर। ठीक है, ओए होए 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 होए। और मैं अच्छा यार, ये मेरे ख्याल में इन्होंने सेंसर निकाला हुआ है, बदतमीज़ी की है इन्होंने। बहरहाल, बट लुक एट दिस थिंग। मैं आपको यहाँ टर्न करके दिखाता हूँ मोटरसाइकिल ना, थर्ड गियर पे, सेकंड गियर पे। ये देखें कितना मैंने आराम से घुमाया, मेरे पैर टच नहीं हो रहे इस पर। ठीक है, सो डेफिनेटली इज़ अ फन बाइक। और ये ऐसी बाइक है मतलब जिसको आप लेके घंटों चला सकते हैं, और दैट्स द मतलब ये कहें कि ये एक साइन होती है ऑफ अ गुड मोटरसाइकिल मेरे हिसाब से, कि जो इतनी कंफर्टेबल हो कि आपको बैठ के थकन फील ना हो। आपका पोस्चर देखें, मेरा पोस्चर किस तरह से है इसके ऊपर। ठीक है, आई एम वेरी रिलैक्स इन दिस थिंग। द लास्ट मोटरसाइकिल जिसमें मैं इतना रिलैक्स कर रहा हूँ एडवेंचर मोटरसाइकिल पे, दैट वाज माई कोवे 500X एडवेंचर। लेकिन इसमें बड़ा आई एम रियली एट होम इन दिस थिंग। देखें कितने आराम से बैठा हूँ। तो आप इसको थोड़ा और करीब कर सकते हैं अगर आपकी हाइट का इश्यू हो तो दैट्स वन थिंग कि आप बाइक पे रिलैक्स हुए हैं और बाइक आपके कंट्रोल में है, बाइक मैन्यूवरेबल है, बाइक में वो सेफ्टी फीचर्स हैं कि जो आप एक मोटरसाइकिल के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं अगर इस तरह की बदतमीज़ियाँ कर जाऊँ तो कोई मुझे रोकने वाला ना हो या कोई मेरे बारे में इस गलत बातें करने वाला ना हो। दैट्स द मेन। क्या बोला जाए इसके बारे में, कोई अच्छी सी इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करो मेरे लिए। ठीक है, बट राइट नाउ आई एम रियली इंजॉइंग दिस बाइक, रियली इंजॉइंग दिस बाइक। ये देखो चाचा, कहाँ जा रहे हो तुम, मर जाओगे क्या अमेरिका। मतलब डे टू डे कम्यूट की मैं बात करूं या फिर मैं बात करूं फॉर टूरिंग, दिस हैज़ ऑल द कैपेबिलिटी। मोस्ट क्या बोला जाए, टॉप स्पीड वाली गाड़ी नहीं है, बट देन अगेन इट हैज़ 6 गियर्स। इस मोटरसाइकिल को मैंने थोड़ा बहुत चलाया हुआ भी है। इसके पुराने वर्जन्स तो मैंने काफ़ी चलाए हैं, इस बाइक को भी मैंने काफ़ी चलाया है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू वांट टू ऑर्डर दिस मोटरसाइकिल, OW मोटर्स से आपको मिल जाएगी ये फॉर अगेन द प्राइस इज़ 1075, 10,75,000 रुपये विद वारंटी। वारंटी डिटेल्स मैं आप लोगों को नीचे दे दूँगा। और अगर बुकिंग पे चाहिए तो 25,000 का आपको मज़ीद डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको 10.5 लाख रुपए की ये मोटरसाइकिल मिल जाएगी विद बॉक्सेस, विद मोबाइल फ़ोन चार्जर, ऑल दी एक्सेसरीज़ जिसके साथ जो इसके अंदर बेसिक आती हैं उन चीज़ों के साथ, ट्यूबलेस टायर्स के साथ जो मेरे ख्याल में बड़ी एक अच्छी चीज़ है, और ABS के साथ। शहर में ABS की ज़रूरत का, मैं अहमियत का आप लोगों को आई कैन नॉट एम्फेसाइज इट इनफ। कई लोगों ने मेरे सामने आगे कहा कि यार ब्रेक लगाते लगते मैं स्लिप हुआ हूँ और बड़ी चोटें आई हैं लोगों को। तो ABS आपको इसके साथ मिल रहा है। क्या ये वर्थ करती है फॉर दिस प्राइस टैग? मेरे ख़्याल में तो वर्थ करती है। अगेन चूँकि मैं ख़ुद मोटरसाइकिल के बिज़नेस के अंदर हूँ और अब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि एक 200 cc मोटरसाइकिल जो आप लोगों को कंप्लीट टूरिंग पैकेज मिल रहा है
विद द एक्सेप्शन ऑफ लाइट्स। आप लाइट्स इसमें अंदर मज़ीद लगा लीजिएगा और इंतहाई स्मूथ राइड, आपको कंफर्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, ट्यूबलेस टायर्स के साथ मिल रहा है, जस्ट बाय एंड राइड वाली बात होती है। तो मेरे ख्याल में 10 लाख 10.5 लाख रुपए, आप देखें GR 150 वगैरह लेते हैं 5.5-6 लाख रुपए की पड़ी, कितने की पड़ी है आजकल लोन पे, 5.5 लाख रुपए की आप GR 150 लेते हैं, उसमें आप एक्सेसरी लगाते हैं 1 लाख 1.5 लाख करके, फिर भी आपको कितने मिल रहे होते हैं, मुश्किल से 11 HP। और ये 21 HP के साथ आपको मिल रही है विद ABS एज वेल, क्योंकि आप ABS नहीं लगा सकते उनके अंदर, और फ्यूल इंजेक्शन के साथ, EFI के साथ आपको, और ABS के साथ, ट्यूबलेस टायर्स के साथ आउट ऑफ द फैक्ट्री आप लोगों को एक मोटरसाइकिल मिल रही है 10,50,000 में विद बॉक्सेस रेडी टू गो। आई थिंक इट्स वेल वर्थ मोटरसाइकिल। मेरी एक सोच थी, 1-2 इश्यूज़ थे, मैंने आप लोगों को उसके बता दिए जो मेरे नज़दीक थे, एंड ओवरऑल मेरे ख्याल में इट्स अ वर्थवाइल पैकेज। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट।